योगी जी भैया बड़े निराले, बड़े बड़े गुंडे इनसे हारे, कुछ तो हुए जेल के प्यारे और बचे जो स्वर्ग सिधारे। योगी मोदी के नाम पे वोट हो रहा है। कोरोना काल में 2 लाइन कविता हमने लिखी थी, हीरे जैसे मिले हैं मोदी, जी लो खूब शान से, वरना दफनाने की जगह न मिलती पूरे शमशान में। भैया ये सब भारत की शान है, इनको कोई नहीं हरा पाएगा। पूरी कोविशील्ड जो है फ्री थी जो है 15 साल तक इस सरकार को कोई नहीं हिला पाएगा। तो बहुत लिखे हैं हाँ? योगी मोदी की जो करे बुराई वह इंसान नहीं शैतान है भाई। योगी मोदी की जो करे बुराई वह इंसान नहीं शैतान है भाई। ये है जनता के मन की बात, फिर होगी मोदी सरकार, अब न होगी जातिवाद की कोई बात, क्योंकि चहुओर हो रहा सबका विकास। अब किसान हो रहा बलवान, तभी बढ़ रहा देश का सम्मान। ये है मोदी की सरकार। अखिलेश भैया क्या बात करेंगे आप? हाँ, ये तो सब परिवारवादी दल है, इनकी क्या बात करोगे आप? ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का किसी ने शब्द उठाया एक भी बार? बेरोजगारी का, महंगाई का? आप युवा हैं, आप उठाइए ना जी। ये कोई उठा रहे हैं? इनके लड़के बच्चे जाके देखिए इलाहाबाद में क्या कर रहे हैं। कोई एक किसी को नौकरी मिल रही है, लेकिन ये कोई नहीं बोलेंगे भैया, ये अंधा भक्त हैं, अंधा भक्त हैं ये सब। किसी को आईना दिखाया जा रहा तो बुरा लग जाता है, किसी को आईना दिखाया जाए तो बुरा लग जाता है बस। और जिसके जो पहले 10 रुपए बढ़ जाता था, इमती सामने उठ के खड़ी हो जाती थी, आज कहाँ है? आज 1100 रुपए हो गया। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में। ये जहां हम खड़े हैं, ये प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाला खुशालगंज मार्केट में खड़े हैं। इस गांव का नाम पनियारी है। तो पनियारी के लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग इस बार किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट करने जा रहे हैं, इनके मुद्दे क्या होंगे। और इनसे ये भी जानेंगे कि अब तक जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक प्रतापगढ़ सीट भाजपा के घटक दल या भाजपा के कब्जे में है, कितना विकास हुआ है इस पूरे टेन्योर में, यहाँ के लोगों से जानेंगे, समझेंगे। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम होगा का? देवनारायण सिंह। देवनारायण जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और देखा जाए 2014 से लेकर अब तक इस सीट पर भाजपा का कब्जा है, तो क्या लगता है क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल अच्छा होना चाहिए जी, होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है भी। अच्छा है भी, किसका अच्छा है? भाजपा कमल का कामकाज हुआ है कि सही अच्छा हवा में? अरे कामकाज सबको दिखाई पड़ रहा है, पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यहाँ के देखिए हाईवे, हाँ, ओवर ब्रिज, हाँ, और तमाम सड़कें, बिजली, हाँ, बिजली परमानेंट, सड़क बढ़िया, हाँ, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके पहले कहाँ हुआ करते थे? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, वो भी आती नहीं थी। सड़क कहाँ थी? हाँ? आप बिजली की बात कर रहे हैं, उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पाएंगे, और पावर कहाँ देंगे 24 घंटे? और 24 घंटे अरे हम लोग पा रहे हैं। इस समय जो है बिजली जो है 19 घंटे मिल रही है, 19 घंटे 20 घंटे मिल रही है परमानेंट ग्रामीण में, ग्रामीण इलाके में। हाँ, कोई संदेह नहीं इसमें। हाँ, तो इस बार क्या मुद्दा होने वाला है? आप इस बार मुद्दा होगा जो है राम मंदिर, बहुत बड़ा काम हुआ, 370 हट गया। हाँ, इस बार हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी अगर बीजेपी जीतेगी तो। हाँ, और मोदी जी क्यों चाहते हैं हिंदू राष्ट्र ही? क्यों चाहते हैं? क्या लाभ होगा हिंदू राष्ट्र? इसलिए चाहते हैं कि यूक्रेन में युद्ध हुआ रूस से। हाँ, तो यूक्रेन वाले जो है जितने ईसाई कंट्री थे उसमें शरण ले लिए। अगर कल कभी कोई युद्ध होगा जो है तो हिंदू किसके पास शरण लेंगे? पाकिस्तान में लेंगे कि बांग्लादेश में लेंगे कि नेपाल में लेंगे कि आपके अफगानिस्तान में लेंगे? कहाँ जाएंगे हिंदू? तो हिंदू राष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में 110 करोड़ हिंदू होने के बाद भी एक भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब मोदी जी की अगुवाई में ये कार्य होगा और इसके लिए हम लोग जो है बीजेपी को आहुति करेंगे अपने वोट की। कहते हैं इस बार 400 हार रहे हैं, आप कह रहे हैं अगुवाई के काम कौन कहता है हार रहे हैं यार? राहुल गांधी जी कह रहे हैं यार। राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल खान जी फिरोज खान के नाती हैं। राहुल गांधी नहीं कह सकते हैं? नहीं, क्या कहे? वो कहने को चाहे जो कह ले, उनके कहने से क्या होगा? जनता वोट देगी ना, जनता वोट देगी तब जीतेगी ना, सरकार बनेगी। राहुल जी कहने से क्या हो जाएगा?
भाई राहुल के वोट देने से होगा सरकार बनेगी कि जनता से? बताइए आप। जनता के वोट। जनता से वोट ना, जनता के दिल में क्या है राहुल को भी पता है। हाँ, उन्होंने इतना बड़ा पक्षपात किया है हिंदुओं के साथ, जो अन्याय किया उनको मालूम है। क्या अन्याय किया? हाँ, क्या अन्याय किया? अरे ये 370 किसकी देन है? उनके मतलब बाबा, उनके बुजुर्गों की है ना। हाँ, विरासत में दिए हैं। वहाँ के राजा हरीश सिंह थे। हाँ हाँ, और फारूक अब्दुल्ला को विरासत में 370 लगा के दे दिया। कितने बड़े हितैषी थे, कितने बड़े हितैषी। प्रतापगढ़ के लिए मुद्दा 370 होगा यार, जो है अभी मुसलमानों को आरक्षण दे मुसलमानों का क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। जी धर्मेंद्र जी, क्या कह रहे हैं आप? अरे अभी ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं आप कि जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, राहुल गांधी जो है इतना गलत काम करने के लिए उतावले हैं। हाँ, कि हम जो है इन ओबीसी का आरक्षण काट के सारा जो है मुसलमानों को दे देंगे। हाँ, धन का सर्वेक्षण कराएंगे, तमाम लेंगे, और धन जो है। हाँ, क्या कह रहे हैं? राहुल जी के एजेंडे में जो है धन का मतलब वो करेंगे, और वो धन किसको देंगे? वो जो आए हैं, मतलब रोहिंग्या आए हैं, जो आए हैं तो उनको देंगे। तो ये क्या अच्छी बात है? तो बाबा, जिस तरीके से हमने आपसे मुद्दा पूछा और आपने कहा मुद्दा 370। भैया, विकास का मुद्दा सब देख रहा है, पूरा भारत की जनता देख रही है, हम नहीं देख रहे हैं। जितना हाईवे बन गया जो है, मोदी और नितिन गडकरी मोदी के नेतृत्व में जितना हाईवे बना है उतना विकास, उतना हाईवे जहाँ बन जाता है वहाँ दुकान ही दुकान। प्रतापगढ़ में कितना बिजनेस? प्रतापगढ़ में कितना? प्रतापगढ़ ही बहुत हुआ है भैया, जो है अभी देखो राम बन। अरे बहुत हुआ है, क्यों नहीं बना? अभी हमारा राजगढ़ से जो ये राम बनगमन बाईपास बन रहा है, ये 4 लेन 6 लेन होने वाला है। ये इधर से राम बनगमन मार्ग ये भी हो गया, और ये बाईपास बन रहा है। ये रोड, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कभी आप ये इसमें कभी आप समझ लिए 2014 के पहले अगर किसी को डिलीवरी होनी हो और गाड़ी पे लेके जाओ तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी, बस यही सब कुछ हो जाना है। और आज देख लीजिए कंडीशन, आप देख लीजिए, अब हर साल रिपेयर हो रही है, तो विकास होगा तभी तो। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एसपी सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है प्रतापगढ़। अरे अब समाजवादी पार्टी क्या बात करोगे? अगर अखिलेश के परिवार में 80 लोग होते तो 80 टिकट अपने परिवार को दे देते। 6 तो दिए, अब 6 के अलावा और थे नहीं तो 80 का 80 टिकट अपने परिवार को दे देते। अखिलेश भैया क्या बात करेंगे आप? हाँ, ये तो सब परिवारवादी दल है, इनकी क्या बात करोगे आप? कि भाजपा कैडर के जितने भी चीजें हैं वो सारी रिपोर्टें इनके अगेंस्ट गई हैं, फिर भी टिकट थोपा जा रहा है। जनता को जवाब देना चाहिए ऐसे कि हम वोट से दे करके आपको बदल करके बताएंगे कि कैंडिडेट बढ़िया भेजा करिए, चाहे आप योगी हो और चाहे मोदी हो। ये सब जातिवादी, ये सब जातिगत चुनाव कर रहे हैं, जातिवादी। मथुरा में बनवा दिया जी, खेतीलाल सोनी। औरंगजेब ने इतना बड़ा अत्याचार किया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया? आज मोदी ने जो है गरीबों को 60 साल वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, किसानी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। हर किसान के चाहे एक परिवार में 5 आए तो 5 एक विषय के आए, उनको 5 को बिना किसी कटौती के 2000 रुपया हर तूरे पैसा आ रहा है। और का लेबे भैया? जी जी, एक मिनट साहब ने 2 बच्चों को दिए। एक मिनट, हाँ भैया, क्या नाम हुआ? रवि सिंह नाम है हमारा। रवि सिंह जी, क्या हुआ? काहे चाचा बढ़ गए हैं? हमसे कहिए ना जो नहीं जी, ये कह रहे हैं कि इनके भी अगर 80 उनके बच्चे होते 80 को टिकट देते, तो उनके परिवार में 2 बच्चे, अपने 2 बच्चों को टिकट दिया है, दिए कि नहीं दिए हैं? तो ये गलत भावना न फैलाई कर दिए। नहीं, ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का किसी ने शब्द उठाया एक भी बार? बेरोजगारी का, महंगाई का? आप युवा हैं, आप उठाइए ना जी। ये कोई उठा रहे हैं? इनके लड़के बच्चे जाके देखिए इलाहाबाद में क्या कर रहे हैं। कोई एक किसी को नौकरी मिल रही है, लेकिन ये कोई नहीं बोलेंगे भैया, ये अंधा भक्त हैं, अंधा भक्त हैं ये सब जी। जाइए एक दिन सुबह, आप सुबह सुनिए, जाइए आप सुबह इलाहाबाद बैठिए और देखिए बच्चों की मजबूरी। हमें सुनिए, हम सुनिए, एक मिनट, हमें सपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने मुद्दे से मतलब है। हाँ, नौकरी से ना आप बताइए चाचा, आप जवाब दीजिए। देखिए, सब रोजगार वाली बात ये है
कि पहले जब जो है भैया दादा कैमरा ब्लॉक हो रहा है, आप थोड़ा सा रुकिए चाचा। रोजगार वाली बात यह है कि पहले जो है रेलवे के अंदर जो है सफाई कर्मचारी होते थे और 40,000 रुपए वेतन लेते थे और वो एक भी सफाई नहीं करते थे। आज ठेकेदार 10,000 का है और वो सफाई करेगा, सफाई करने के बाद जनता मतलब यात्रियों से फीडबैक लेता है। 10,000 वाला फीडबैक ले रहा है और जो 40,000 वेतन पाता था वो जो है वर्क नहीं करता था। तो रोजगार तो अब सब ठेकेदारों के माध्यम से दे रही है गवर्नमेंट। जहां सड़क बन जा रहे हैं वहां दुकान खुल रहा है, रोजगार। क्या सरकारी नौकरी से ही रोजगार होगा? हाँ, कितनी संविदा पे रोजगार दे दिए। जब डेटा आता है बेरोजगारी का तो 83% युवा इस देश के बेरोजगार बताए जाते हैं। बेरोजगार कोई युवक नहीं है। जबरदस्ती इतिहास भूगोल से हिंदी पास करके एक कायदे से बायोडाटा इंग्लिश में नहीं लिख सकते। यूपी बिहार के युवक केवल इतिहास भूगोल से पास करके माँ बाप का पैसा लेके इलाहाबाद बनारस कलकत्ता पढ़ते रहेंगे 35 साल तक। आपको पता है, आपको पता है यूपी बिहार से 65% IAS सेलेक्ट होते हैं। 65 जो पढ़ते हैं हो जाते हैं, जो पढ़ते हैं वो हो जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक पाता पढ़ने वालों को। तो बीजेपी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट जो नकल के बाद जो हुआ है ना, इस बार नकल कराने वाले माफिया नकल कराना भूल जाएंगे। योगी गवर्नमेंट इतना तगड़ा एक्शन लेगी, इसको नोट कर लिए। जी क्या कह रहे हैं? अरे नकल तो हर स्कूल में हो रही, कहाँ नहीं हो रही नकल? नकल की कौन सी बात कर रहा है? हाँ, मुद्दे की बात है जो बेरोजगारी पे बेरोजगारी बात होनी चाहिए। वो कह रहे हैं ठेकेदारी प्रथा क्या है? आप नौकरी दीजिए ना। अब इतने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, इलाहाबाद दिल्ली लखनऊ को तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही नौकरी? आप वैकेंसी क्यों नहीं निकालते हैं? तो मुद्दा क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। कह रहे हैं ठेकेदारी पे नौकरी मिले। अरे ठेकेदारी क्या है यार? ठेकेदारी में तो फिर पढ़ने लिखने से क्या फायदा? ठेकेदारी फावड़ा उठाओ, जाओ ठेकेदारी में काम करो। क्या मतलब है ऐसा काम करने से? सरकार नौकरी देनी चाहिए ना कि ठेकेदार नौकरी। सरकार को नौकरी देना चाहिए ना। ठेकेदार नौकरी नहीं देगा। वो वैकेंसी निकाले जो है, लोगों को रोजगार दे, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके? लोकसभा चुनाव यही है, बेरोजगारी महंगाई। बेरोजगारी महंगाई। प्रधानमंत्री ना बेरोजगारी बोलते हैं ना महंगाई बोलते हैं। वो तो खाली हिंदू मुस्लिम भी बोलते हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है कोई, खाली हिंदू मुस्लिम मुद्दा है बस। वोट डालो और राज करो, बस इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बस वो इनके पास वही मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। और बस और कोई मुद्दा नहीं, मेन मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं। मन मुद्दे बात करें ना। जी बाबा क्या कह रहे हैं? भाई साहब, ये जो मीटिंग हो रही है पनियारी ग्राम सभा में हो रही है और इस पनियारी ग्राम सभा में 800 पनियारी ग्राम सभा में 800 वोटर हैं। बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस ग्राम सभा में 27 बच्चे सरकारी सर्विस पाए हैं। तो कहाँ से बेरोजगारी है? नहीं, गिनती कर ले, 27 बच्चे 800 वोटर में और 27 बच्चे सरकारी सर्विस पाए हैं। तो कहाँ बेरोजगारी है? जो पढ़े लिखेगा वो सर्विस पाएगा और जो नहीं पढ़े लिखेगा वो सर्विस वो सर्विस। आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। अच्छा बाबा, जैसे चाचा बात होती है, साहब जो पढ़े लिखेगा वो नौकरी पाएगा। अगर पेपर की परीक्षाओं की बात की जाए सरकार में, चाहे ARO हो, चाहे ARO हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, तमाम परीक्षाएं लगातार लीक होती हैं। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अब लीक नहीं होगी, ऐसा एक्शन हो रहा है योगी जी का। इसके बाद लीक करने वाले उनकी 7 पीढ़ी भूल जाएगी लीक करना। योगी जी इतना तगड़ा एक्शन ले रहे हैं। इसमें कहां से गिरफ्तारियां हो रही हैं आप देख रहे हो ना। हाँ, बहुत कड़ा निर्णय और योगी जैसा निर्णय कोई ले भी नहीं पाएगा। इसको आप देख लीजिए, क्योंकि उनको देश हित में ही काम करना है, अपने लिए कोई काम नहीं करना है। योगी जी को, योगी मोदी को देश हित में ही काम करना है, समझ गए? अब यह है कि कुछ चेला साथ में रहते हैं, इधर उधर करते हैं थोड़ा बहुत, भाई उनको मैनेज करना पड़ता है। जो साथी भाई ऐसा नहीं मानता है कि भाजपा में दूषित आदमी नहीं है, हाँ, लेकिन हमारा आप लोग योगी मोदी सबकी बात कर डाले, संगम लाल जी की बात कौन करेगा? अरे तो संगम लाल जी कौन है? उन्हीं की चेला तो है। अब क्या करोगे जब टिकट है तो? जी आइए प्रधान जी, हाँ बताइए, क्या नाम हुआ? आपने संगम लाल की बात किया। संगम लाल वो योग्य प्रत्याशी है कि उनको जैसा के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कोई उनका पेशा है जिसकी वजह से उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। जहां तक आप सवाल कर रहे हैं योगी मोदी का, योगी मोदी चाहते हैं 1 इलेक्शन।
वन इलेक्शन थोपा न जाए, कोई इलेक्शन पे खर्च जनता के ऊपर थोपा न जाए। यही वो विधायक हैं जो कक्षा 8 पास हैं, उनको विधायक बनाया, जयशाह के साथी थे। उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। कितनी बड़ी योग्यता थी जो सदन में बड़ी सदन में भेजने का उनका काम किया गया। ऐसा तो तब होता है कि विधानसभा से चलो लोकसभा में पहुंचा दिया जाए, कोई योग्य आदमी हो। तो जहां तक संगम लाल की आप बात कर रहे हैं, और अब क्या हुआ कि भाजपा कैडर के जितने भी चीजें हैं वो सारी रिपोर्टें इनके अगेंस्ट गई हैं, फिर भी टिकट थोपा जा रहा है। जनता को जवाब देना चाहिए ऐसे कि हम वोट से दे करके आपको बदल करके ये बताएंगे कि कैंडिडेट बढ़िया भेजा करिए, चाहे आप योगी हो और चाहे मोदी हो। योगी मोदी के मतलब ये नहीं हो गया कि जनता सर्वोपरि है और जनता लोकतंत्र में राजा है। क्या आपको नहीं लगता कि योगी मोदी के नाम पर जनता को मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल मजबूर किया गया, इस टिकट को लेकर के तो मजबूर किया। मैंने आपसे बताया ना कि मैंने विधानसभा में मैंने देखा कि विधानसभा में उनको कौन सी योग्यता थी जिस पर उनको सांसद बनाने की प्रक्रिया चली। यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, आप कहते हो खर्च न थोपा जाए, जनता के टैक्स से सारी चीजें आप दे रहे हो। लालीपाप की जितनी भी चीजें दे रहे हैं, चाहे जो भी सरकारें दे रही हैं, हम इन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी सरकारें दे रही हैं जनता के टैक्स से ही दे रहे हैं सब कुछ, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है। ये कहना कि भैया मोदी दे रहे हैं, ये मोदी दे रहे हैं, ये योगी दे रहे हैं, अखिलेश दे रहे हैं, ये सब ये जनता का टैक्स है जिससे ये सरकारें देती हैं। और सरकारें अब जनहित का काम नहीं कर रही हैं, उद्योगपतियों जैसा व्यवसाय कर रही हैं इस टाइम। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, इस तरह आप देख लीजिए कैडर का कोई आदमी पाता है? आप बताइए। दूसरी जगह से प्रत्याशी आते हैं, पैसे दे करके टिकट दिया जाता है, पैसा दे करके जो है लोग जीतते हैं। इस टाइप का कैडर का कौन आदमी पाता है? हमको बता दीजिए। बस्ता ढोते हुए मैं आपको इसी जिले में बता दूं, 50 साल 30 साल 40 साल के बीजेपी के, जब से 80 से है बीजेपी बनी हुई है, 80 से ऐसे कैडर के लोगों को बता दूं जिनको न विधानसभा का टिकट मिलता है न लोकसभा का टिकट मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता ऐसे लोगों को? ये सवाल है मेरा। कैडर के लोगों को मिलना चाहिए तो संगठन हो, क्योंकि देखिए दल क्या हो गए? दल वनमय हो गए, दल जो है व्यक्तिवादी हो गए, व्यक्तियों में नीत हो गए। नहीं, दल का संगठन होता था, संगठन ढांचा होता था, उस पर लोग कार्यवाही करते थे, क्रियान्वयन होता था, ये सब चीजें होती थी। ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं। दादा कह रहे हैं संगम लाल जी योगी जी चेला हैं इसलिए टिकट मिला है। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि जो मेरी जानकारी में संगम लाल जी का अमित शाह और उनके लड़के जयशाह से संबंध है। वो बिजनेसमैन है, बॉम्बे से लेकर के यहाँ तक संबंध है, ये जग जाहिर है। जो आप सवाल कर रहे हैं ये जग जाहिर है। और रही बात बाबा की बात आप करते हैं, योगी की बात करते हैं, योगी तो अपने आप में ऐसे योगी हैं, ऐसे निराले व्यक्ति हैं जो उनके अलावा कोई समझ में नहीं आता, उनके अलावा समझ में नहीं आता कि जो आदमी अपना घर परिवार छोड़ दे, अपना घर परिवार छोड़ दे दूसरों के लिए। और पहले यही आज 30-40 साल पहले यही राजनीति हुआ करती थी, जो समर्पित होता था समाज सेवा के लिए, जनसेवा करता था, जनसेवा करता था, वही छोटे से पदों में प्रधान से लेकर के अब प्रधानमंत्री तक हुआ करता था। लाल बहादुर शास्त्री जैसे यहाँ प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनके एक घर भी नहीं था, बनारस में एक घर भी नहीं था। भैया एक मेरी ये बात बताइए, जो बीजेपी में आ जाता है वो गंगा से धुल के साफ हो जाता है क्या? और दूसरे पार्टी में रहता है चोर चंडाल होता है, जो बीजेपी में आ जाएगा वो गंगा नहा के एकदम धुल के साफ हो जाता है। और ये ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है, ये इन पर भी चलेगी कभी की सरकार बदलने भी चलेगी, इनके सरकार के हुकूमत में चलेगी, इनके 1000 करोड़ कमाने वालों के ऊपर, या कि इनकी सरकार जब बदल जाएगी, कभी कांग्रेस और सपा की गवर्नमेंट आएगी तब चलेगी। राहुल गांधी तो कह तो रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट आने का। इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं ना, ये क्यों करवा नहीं रहे हैं? इसलिए कि ये पाक साफ है ना। अगर ये पाक साफ है तो अपनों पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। करप्शन की स्थिति तो ये है, पेशे से वकील भी हूँ और जानता हूँ कचहरी से लेकर के पूरे करप्शन के दौर को पूरा अच्छी तरीके से। रेट बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं हर विभागों के करप्शन के। बताते नहीं है, आप दिखाओ। अब चूंकि हमसे आप सवाल कर रहे थे, हम भी आ गए। क्या कह रहे हैं? आप जानते हो, आप बताते नहीं जनता को। सही बताओगे तो जनता को जानकारी होगी। रेट बढ़ गया, जनता को हम बताते नहीं है, जनता को बताने के बाद भी जनता नहीं जानना चाहती। ये महंगाई और बेरोजगारी बात बस वही जो मेन मुद्दा युवा, ये सभी युवा खड़े हैं इतने, ये सभी युवा ही खड़े हैं। इनको कहीं न कहीं रोजगार भी होना चाहिए ना। ये पकौड़ा तलने की बात तो है नहीं। दादा अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, यही दादा खड़े हैं, कहते हैं जो योग्य है वो उसको रोजगार
मिलेगा। वो योग्य जो है वो IAS बनेगा, लेकिन जो अयोग्य होगा वो क्लर्क जरूर बनेगा। कुछ तो बनेगा। आप समझिए कि आपको बनना क्या है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाएगा तो क्या बनेगा वो? पेपर लीक होना ये तो बिल्कुल सही है, पेपर नहीं लीक होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो गया कि सिस्टम में पूरी खराबी हो गई। योगी अगर सही है तो उसका जांच भी करवा रहे हैं उस तरह से, लेकिन जो लोग गड़बड़ हैं वो गड़बड़ कर जा रहे हैं पैसे से लेकर के, पैसा लेकर के अधिकारी कर्मचारी पर लग जा रहे हैं। जी दादा, 10 साल से बीजेपी सरकार है। हाँ दादा, इसके थोड़ा- पहले थोड़ा क्या, आगे आ जाइए। इसके पहले क्या सब रोजगार ही थे, बेरोजगार नहीं थे। लेकिन तमाम एजेंसियां कहती हैं कि इस समय मौजूदा समय में देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। नहीं, पहले बताओ, नहीं, बीजेपी सरकार के पहले सब रोजगार थे। बिल्कुल नहीं थे दादा, लेकिन जो बेरोजगारी का रेट था वो इस 10 साल में ज्यादा बढ़ा है। 10 साल का समय बहुत होता है। पैदा हो रही तो रेट तो बढ़ेगा ही ना। हिंदुस्तान में जब 8-8 बच्चे 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कहाँ से वो तो बढ़ेगी ना बेरोजगारी। काम करना नहीं है। मुर्गी हो यहाँ जी 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 भैया, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं ड्राइवर बात करूंगा। मेरा मुद्दा ये है योगी जी और मोदी जी से कि 10 साल सजा, 7 लाख रुपया, ये फर्क पड़ेगी बीजेपी के ऊपर, क्योंकि अधिकतर ड्राइवर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवर घूमने वाला चीज है और हर जगह देख के ड्राइवर पहले अपने घर से मान सम्मान बनाएगा, बाद में सरकार का बनाएगा, क्योंकि ये लागू हुआ है। जब तक मोदी जी नहीं आके सामने बोलेंगे ये लागू है, और चुनाव के बाद ये लागू हो भी जाएगा। जो केस है वो फिर चालू होएगा। इसलिए कि मैं योगी जी और मोदी जी से ही इतना बोलूंगा कि जो पहले था वही चीज आज भी रहना चाहिए। इसमें जितने हैं सब गरीब हैं, ड्राइवर अमीर नहीं है। इसमें जितने ड्राइवर हैं गरीब हैं, अमीर नहीं है। कैसे आप अछूत हैं? हम आपको छू लिए। हम नहीं बोल सकते। क्या नाम हुआ आपका? नहीं हम नहीं बोल सकते। आप अछूत क्यों कह रहे थे? यहाँ सब बोल, किसी को आईना दिखाया जाए ना तो बुरा लग जाता है, किसी को आईना दिखाया जाए तो बुरा लग जाता है बस। और जिसके जो पहले 10 रुपए बढ़ जाता था, इमती सामने उठ के खड़ी हो जाती थी। आज कहाँ है? आज 1100 रुपए हो गया है बाटले की कीमत। अब उठती है। पहले पगार का कितना था तनख्वाह, आज कितना है? आज उससे भी खर्चा चलता है? नहीं चलता है। मगर अब कोई नहीं बोलते, बस बेरोजगारी की बात नहीं, ना किसी तकलीफ। आज ये यूपी भर में किसी पर सरकारी अस्पताल जिला अच्छा देखो, जाके आप जाके जांच किए, होना चाहिए क्या नहीं? आपके गांव में देश में कंपनी होनी चाहिए क्या नहीं? बस यही भगवान को लाने से होता नहीं, भगवान को लाने से खुद ही वोट मिल जाता है। आप अच्छा स्कूल बनाइए, अच्छा शिक्षण बनाइए। पेपर लीक आउट हो रहा, क्या करेगा? पेपर लीक आउट हो रहा है, क्या मतलब है ऐसा काम करने? 10 साल में क्या मिला? कौन सिखाया? नहीं कौन सिखाया? भैया गुरु जी हमने कहा ना, अहम मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं। हमने कहा ना, हम बोलेंगे बुरा लग जाएगा, इसलिए सर बस बहुत है। क्या नाम हुआ आपका? मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता बस। ये गुरु जी से हमारे दादा, आप हमारा कैमरा ब्लॉक करके खड़े हो गए, लेकिन हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दुबे जी, जब प्रतापगढ़ की बात होती है, चाहे हम लखनऊ में बैठे हों या कहीं हम और भ्रमण कर रहे हो, तो कहते हैं साहब एक सांसद जी हैं जिनका नाम संगम लाल है, वो हर बाजार में एक एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, सिर्फ उन्हीं के यहाँ जाते हैं और कहीं आना जाना उनको है नहीं। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। ऐसा है कि कुछ कमियां हमारी भी हो, हमारे लोगों को भी होती है। हम लोग जाना नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते। और तो जब हम लोग जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो किसी आदमी क्या पता कि वास्तव में हमको चाहिए क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बीते 10 सालों की अगर बात करें, 2014 से लेकर के 2019 तक हरिवंश सिंह जी यहाँ से रहते हैं सांसद, उसके बाद संगमलाल गुप्ता जी हैं। क्या लगता है इन बीते 10 सालों में वास्तविक रूप में प्रतापगढ़ का विकास हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, सच्चाई ये है कि पूरा चुनाव जो है, इन लोगों का चुनाव प्रचार अगर की बात की जाए, लोकप्रियता की बात की जाए, तो इन लोगों का चुनाव प्रचार और लोकप्रियता बिल्कुल शून्य पे थी, हरिवंश की भी। क्योंकि एक व्यक्ति जो इस समय सत्ता के शीर्ष पर है, वो देश में अत्यंत लोकप्रिय है और उसी के नाम पे जीतने वाले लोग हैं। और नहीं, इनके क्रियाकलाप भी ढंग के हैं कि इनको 2-4 वोट न मिले।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में भी जो जमीनी मुद्दे हैं उन सबको छोड़ करके चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पे केवल होगा। मोदी के नाम पे चुनाव होता है। आदमी वोट नहीं, यहाँ ये लोग नहीं मांगने जाते, वहाँ भी लोग वोट देते हैं, इसलिए कि लोगों को देखना लखनऊ और दिल्ली को है, इनको कोई देखता नहीं। और उसका एक कारण ये भी है कि पहले विधायक के पास हर आदमी दौड़ के जाता था, विधायक जी हमका नल दे दिया, हमका एक खंभा दे दिया। आज गवर्नमेंट इतना विकास कर रही है, न कोई बिजली की जरूरत है, न कोई खंभा की जरूरत है, और न कोई इंडिया मार्ट का नल जरूरत है। तो विधायक सांसद का तेल लगाओ क्या जरूरत है, क्या जरूरत, क्यों जाएगा? इसलिए कोई जाता नहीं है, और इसीलिए उसी आदमी के नाम पे चुनाव हो रहा है। नहीं, इन जैसे लोगों को, हरिवंश जैसे लोग जो है, इतना निकम्मा सांसद कोई था ही नहीं। ऐसे लोग जो है चुनाव जीत जाते हैं 1.5-2 लाख से, और हर आदमी वोट करता है केवल उस आदमी को। और बाकी अगर देखा जाए तो अगर अपने दम पे चुनाव लोग लड़ लें तो हमारा अंदाज है कि 10-20-50 हजार के बाद इन लोगों की हैसियत खत्म हो जाएगी, चाहे संगम लाल जी हो और चाहे हरिवंश सिंह रहे हो। कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई, क्या नाम हुआ? राजवीर सोनी। वोट करते हो? हाँ, इस बार करेंगे। मुद्दे क्या होंगे? फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार वोट करने जा रहे हैं। पहली बार आप क्यों वोट करेंगे? क्या कारण होगा, क्या मुद्दे? बस यही बेरोजगारी के लिए करेंगे। बेरोजगारी के लिए करेंगे। बस वही सरकार नहीं दे रही है, वो जो भी दे रही है वो सब हो जा रहा है, लीक पेपर सब हो जा रहा है। जितने भी दिए पेपर सब लीक हो गया। उसके पहले वो दिए थे, पुलिस वाले दिए, पुलिस वाला भी लीक हो गया। उसके बाद जो भी आता है उसके बाद 6 महीने बाद कर देते सारा पेपर। बोल रहे हैं कि सब वोट के बाद पेपर होगा, जितना भी होगा। बस यही सब होगा। लोग कहते हैं साहब जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ, सब लोग तो पढ़ रहे हैं, जब नौकरी नहीं आ रही अच्छे पढ़ने लिखने वाले सब लोग आ रहे, तो जब पेपर ही नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, 100-200 वैकेंसी निकालेंगे तो कहाँ से हम लोग निकलेंगे? इतने बच्चे लोग गए इलाहाबाद में पढ़ने गए हैं, अब तो 200-300 से निकाल लेंगे तो हम लोग कहाँ से पाएंगे नौकरी? इतना कंपटीशन बढ़ गया और इतनी बेरोजगारी है, तो इसी देख के हम लोग देंगे वोट। क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। नहीं, सरकार तो ठीक है, जो अपने चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, लेकिन मुद्दे बदलने चाहिए इसके। हाँ, नौकरी देनी चाहिए इस पे। क्या नाम हुआ भैया? आप नहीं बतलाएंगे? आप बीजेपी भक्त है? भक्तों से हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। भक्ति का भूत उतारना बहुत जरूरी है। क्या नाम है भैया? जी, मेरा सुनील नाम है। सुनील जी, क्या करते हैं? अभी तो मैं स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो मैं MSc BEd है। अच्छा। शिक्षक भर्ती की भर्तियां देख रहे हैं। बीएड किए हुए हैं? बीएड वालों को तो गजब बंटाधार किया साहब। हाँ, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट से मैं यही चाहूंगा कि जो मुद्दा होना चाहिए हमारा, जो एक सत्ता परिवर्तन, ये जरूरी है कि मुद्दा हमारा वो होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट है, हमारा एक मुद्दा होना चाहिए जो समाज के लिए, जो एक एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेके सब चीजें मुद्दा होना चाहिए। तो जिसमें लोगों को, मैं कहते हैं कि राशन देने की जरूरत नहीं है। ये तो मोदी जी को कहते हैं कि मैं इतने लोगों को राशन देते हैं, तो ऐसी चीजें हैं जो ये दिखाती हैं कि इतनी दर बेरोजगारी है, लोग को अपने खाने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। तो ऐसी चीजें हैं कि लोगों को अगर इतना रोजगार उनको ऐसा वो मिल जाए कि वो अपने कमाने खाने के लिए जो चीजें हैं उसके लिए कुछ कर सके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप अपने सांसद जी को देखते हैं प्रतापगढ़ में जी, तो क्या महसूस करते हैं? महसूस क्या करना, वो अपनी जगह है, वो तो ठीक है। हमारी यहाँ जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। जो हमारी जनता के जो कितना ध्यान देते मुद्दा है, कितना ध्यान देते हैं, स्पष्ट बताइएगा। मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है। बाकी जो मुद्दा सामाजिक है, जो क्षेत्रीय है, उसको लेके उस पे काम करना चाहिए। और गवर्नमेंट से मैं यही कहूंगा कि जो लोगों का रोजगार का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा है, ये सब चीजों को ठीक करना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए। क्या नाम होता है? अनुज कुमार सोनी। सोनी जी, क्या माहौल है इस बार आपके प्रतापगढ़ में? भाजपा के अलावा कोई जीतेगा नहीं। कोई नहीं जीतेगा। जब तक जोगी मोदी हैं, तब तक तो कोई हाथ नहीं रख सकता है। SP सिंह पटेल आए हैं समाजवादी पार्टी कोई से। मतलब नहीं। कहते हैं बड़ी हवा है उनकी। अरे कुछ भी नहीं यार, हवा कहाँ से आएगी? योगी मोदी के अलावा कोई है ही नहीं दुनिया। हाँ, योगी मोदी जिंदाबाद। जब तक जिंदा है पूरा योगी मोदी पे चुनाव केंद्रित है। कहाँ आप परेशान हो भैया? पूरा योगी मोदी जो है चुनाव, ये गारंटी है। लोग भले बाहर से कुछ कह दें, प्रत्याशी खड़े हैं, इनके ऊपर कोई फोकस नहीं है जनता का। जनता का फोकस केवल जो है योगी मोदी पर है। हाँ, और किसी के ऊपर फोकस नहीं है कि चेला खड़ा है कि चेलांडू खड़े हैं। ऐसा काम कोई नेता कर ही नहीं पाया अब तक जो पैदा हुआ। क्या काम जो मोदी क्या कर दिया? बहुत कुछ क्या, 300 बहुत कुछ में बताइए। 370 हटा दिया। काम बताइएगा। 370 हटा दिया।
सड़कें बनवा दिया, घर घर शौचालय दे दिया, और मकान दे दिया, बिजली दे दिया, और बिजली तो एकदम परमानेंट रह रही है, तो लोग खुश नहीं होंगे क्या? राशन मिल रही है, हर चीज मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। बेरोजगारी भी तो है। बेरोजगारी तो किस सरकार में नहीं थी यार, हमको बताओ। एक कॉल करो 2 मिनट के अंदर 100 नंबर तुम्हारे घर पर। बेरोजगारी कहाँ नहीं थी? कहीं आपको कोई परेशान कर रहा है, एक कॉल करें 2 मिनट में घर पे बुलडोजर 100 नंबर पहुंच रही है। बुलडोजर बाबा जितने गुंडे हैं यूपी के सब दफनाए जा रहे हैं। क्या ये कम अच्छा काम है? आप ईमानदारी से बताइएगा, सब दफनाए जा रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा। अरे सब के मतलब जो ज्यादा नामी गिरामी थे, जो ज्यादा आताताई कर दिए हैं, जो ज्यादा उत्पात मचाए हैं, उनका नंबर आ गया है। जो सरेंडर हो गए हैं उनका नंबर नहीं आया। सरेंडर होने का नाम नहीं लेंगे आप। जो सरेंडर हो गए हैं उनका नंबर नहीं आया, जो उत्पात मचाए थे हो गए। तो आप लोग इतना अगर भाजपा से खुश है तो मार्जिन बताइए प्रतापगढ़ में क्या होगा इस बार? 3 लाख से जीतेंगे। 3 लाख से जीतेंगे संगम लाल। हाँ संगम लाल जीतेंगे, योगी मोदी नाम पर जीतेंगे। जीतेंगे। योगी मोदी शाह की जोड़ी विकास के पथ पर ऐसे दौड़ी, विपक्ष चला जाएगा कोसों दूर जैसे फूटी कौड़ी। इतना कहे के बातों मानी जो से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इतना बड़ा काम के, और सबसे बड़ी चीज यह है कि एक का हम कोनो संकोच ना कि जितना यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू हित का काम है ना कबहू बनाए रहे और सबसे ज्यादा लतियाव के हिंदू जात रहा। हाँ, बाकी सारे लोग जात के नाम पर तोड़त रहे ना। कम से कम इतना बड़ा काम के, चाहे धार्मिक आस्था का मामला हो, मतलब कोई भी काम हो, चाहे ऐतिहासिक हो, तो अब एक समाज के लिए अच्छा होना चाहिए। नहीं भाई, एक मिनट सुनिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज के नाम पे कलंक थे, किसी की हैसियत नहीं थी कि उनके खिलाफ बोल दे, लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि सब बोल रहे हैं। और जो बड़े बड़े बदमाश थे सब भाग गए, या तो जहां जाना था वहां चले गए। तो सबसे बेहतर यह है, और इसीलिए किसी को कुछ पूछना नहीं है। बाकी बता दिए आपको कि पूरे हिंदुस्तान में की जानकारी तो हो सकता है हमको ना हो, लेकिन प्रदेश की बात यह है कि पूरे जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, केवल 2-4 को छोड़ करके सारे लोग केवल उसी आदमी के नाम पे जीतते हैं। बाकी केवल पूरे देश में हमारा अंदाजा है कि 15-20% के अलावा सारे लोग व्यक्ति के नाम पे जीतते हैं। नहीं, कहानी खत्म। कैंडिडेट माने कुछ नहीं है। आपकी बात अगर इसके बाद भी ये पूछे कि कौन जीतेगा, मतलब हिंदू हित की बात करने वाला नहीं जीतेगा, तो इस देश का खासतौर से हिंदू समाज का भगवान ही मालिक है। हिंदुओं का दुर्भाग्य है अगर मतलब जो भी हो, किसी और पार्टियों को गठबंधन बना लेंगे। कितने ईमानदार हैं जो भी पार्टियां, कांग्रेस के लिए सरकार बनाएगी, टोटल 230 सीट। हर गरीब महिला को लखपति बनाएंगे। कहाँ से बना देंगे? अभी तक नहीं बना दिए, बना देंगे। 70 साल वो नहीं बना दिए, अब कहाँ से बना देंगे? 230 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ से कौन सी सरकार बनाएंगे बताइए आप? वो गठबंधन करेंगे। गठबंधन कौन है? ये चोरों की, ये लूटमार कंपनी है, उसी से गठबंधन करेंगे, फिर लूटमार शुरू होगा। ये इतना दिन तो नहीं राम मंदिर बनवा दिए, 70 साल तो थे, अभी तक क्यों नहीं बन गया? और ये अभी आज के ही पेपर में हम देख रहे थे कि उसमें दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उसको पुनः उस पर विचार किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, उस पर पुनः विचार किया जाएगा। सोचिए, इनकी ये सोच है कि हिंदुत्व को खत्म कर देंगे और वो पुनः उस पर विचार करेंगे, मंदिर तोड़वा देंगे। आज के पेपर हम देख रहे थे, अभी पेपर का कटिंग रखा हुआ है, कहिए तो आपको दिखा दे। तो अगर ऐसी सोच रखता है, ऐसी विपक्ष सोच रखता है, क्या उचित है? योगी जी भैया बड़े निराले, बड़े बड़े गुंडे इनसे हारे, कुछ तो हुए जेल के प्यारे और बचे जो स्वर्ग सिधारे। योगी मोदी के नाम पे वोट हो रहा है। कोरोना काल में 2 लाइन कविता हमने लिखी थी, हीरे जैसे मिले हैं मोदी, जी लो खूब शान से, वरना दफनाने की जगह न मिलती पूरे शमशान में। भैया ये सब भारत की शान है, इनको कोई नहीं हरा पाएगा। पूरी कोविशील्ड जो है फ्री थी, जो है 15 साल तक इस सरकार को कोई नहीं हिला पाएगा। सरकारें तो सब वही हैं, राहुल वही हैं, अखिलेश वही हैं, मायावती जी वही हैं, तो जनता ने इनको देखा है कि इन्होंने क्या काम किया है। 10 साल से ये काम कर रहे हैं।
आदमी भी सड़क पर चल सकता है। कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि इनको सबने देखा है। अखिलेश यादव जी कहते हैं योगी जो भी कर रहे हैं हमारी सरकार का काम आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश के जमाने में जिसके पास 2 लाख 4 लाख 10 लाख नौकरी पैसा होता था वही नौकरी पाता था। अखिलेश की दूसरी लिस्ट निकल के फाड़ी जाती थी, शिवपाल की दूसरी हर एसपी के लगे पहुंच के अपन 45 का 75 के लिस्ट दे दिए रहे। हर हर मोदी घर घर योगी, हर हर मोदी घर घर योगी। राम सिंह पूर्व प्रधान, मानता ब्लॉक अंतपुर, हर हर मोदी घर घर योगी। बोल सतगुरु दीनदयाल की जय दाता की। हर हर मोदी घर घर योगी, हर हर मोदी घर घर योगी। राम सिंह पूर्व प्रधान अंतपुर। बाबा ये कविता बहुत अच्छी सुना रहे हैं आप। अरे मेरे मंगल भैया हैं, बड़े भैया और हैं। कोई कविता सुनाइएगा एक। कविता तो बहुत लिखे हैं। हाँ? सुना दीजिए ना। योगी मोदी की जो करे बुराई वह इंसान नहीं शैतान है भाई। योगी मोदी की जो करे बुराई वह इंसान नहीं शैतान है भाई। ये है जनता के मन की बात, फिर होगी मोदी सरकार। अब न होगी जातिवाद की कोई बात, क्योंकि चहुओर हो रहा सबका विकास। अब किसान हो रहा बलवान, तभी बढ़ रहा देश का सम्मान। ये है मोदी की सरकार। मंगल कहें विचार के मोदी जी करते रहे ऐसा काम, 29 तक रहे सीना तान की। ये है मोदी की सरकार। सफाई सुन ले ई संदेश, अखिलेश भैया जई हैं अब विदेश। एक दुई जाति से कुछ ना होए मटिया मेट, क्योंकि जनता होई गई बा होशियार। उतौ जाए बाबा की ओर, उतौ जाए बुलडोजर की ओर। जैसा कि देखा आपने, दादा कह रहे हैं कि अखिलेश जी को भी कहाँ जाना पड़ेगा। अखिलेश जी को देश विदेश सफाई सुन ले ई संदेश, अखिलेश भैया जई हैं अब विदेश। एक दुई जाति से कुछ ना होएगा मटिया मेट, क्योंकि जनता होई गई बा होशियार। उतौ जाए विकास की ओर, उतौ जाए विकास की ओर। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कविताओं का भंडार है, कुछ और सुनाइए आप। क्या किताब है? किसी पे भी, किसी विषय पे भी। तो सोचे बनवाई पड़ा था ना, इसे थोड़ी याद हो जाता है। हाँ। जब या तो बहुत खुशी रही थी तब बनाई थी, ना बहुत दुखी रही थी तब बनाई। दो ही रस्में कविता। पब्लिक कहा था यहाँ महंगाई है। हर घर में जितने बच्चे हैं सबको टच स्क्रीन चाहिए, एप्पल वाला। खरीद देंगे, बोल रहे हैं महंगाई है। सरकारी वेतन हर सालिना 3000 4000 बढ़ रहा है, मिल रहा है सबको। सारी शौकें बढ़ रही हैं, अपना शौक अपने खुद से बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं महंगाई है। और जो लूटखोरों हैं, दलाल हैं, लूटने को पाते नहीं भाजपाई में। अब बोल रहे हैं भाजपा ठीक नहीं है, मोदी ठीक नहीं है, जेबा नहीं भर रहा है ना उनका, बैंक में जमा नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं सरकार ठीक नहीं है। अखिलेश मुलायम के जमाने में 5 लाख 2 लाख जेब में आता है, कमीशन मिल रहा है, तो अखिलेश ठीक है। बाकी जनता क्या करे? मोदी सबको एक समान कर देंगे। जी आप भी कुछ कहेंगे? हम तो भाई देखा कुछ हमका खाए मिले तब तो होए, पहले खाए मिले खाएंगे। अरे भाई कुछ दे पैसा उसे कुछ खाए पी तब तो काम हुए। अभी बिहारों में जाके कितने मास्टर हुए अभी हमारे यूपी प्रतापगढ़ जिले के, बोल रहे हैं नौकरी नहीं, पनियारी गांव में 27 लोग पाए। जी क्या साढ़ भैया आदमी क्या है, घर में सोए रात भर की जाए साढ़ रखा है, बताओ पहले भैया। उसके बाद दोबारा बेरोजगारी इतनी बढ़ गई भैया। सुनो, बेरोजगारी बढ़ गई भैया, बेरोजगार आदमी क्या करे। पुलिस की भर्ती हुई भैया, क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। हाँ, लड़की ओवर एज हो गया है भैया। अब घर वाले माँ बाप क्या करें? बहन शादी करना है, घर बनवाना है, अपना करियर देखना है भैया, आदमी करेगा। बाबा वहाँ कहने की एक हो गया, वो हो गया, मंदिर बन गया, चलो अच्छी बात है भैया, मंदिर हो अच्छी बात है कि मुद्दा साला खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम वाला, हम भी मुसलमान भैया, प्रधान जी हैं यहाँ, खत्म हो गया एक चीज। तो दूसरी बात है भैया, जैसे सांड समस्या, सांड चोर आज भैया कटरा में एक लड़की की डेथ हो गई ना भैया। कटरा में सांड की वजह से एक लोग की मर गई ना, मतलब बच्चे 2 लोग भैया। उसके बाद क्या करें? सांड कोई दौड़ा मार रहा है, सांड कोई पता ही नहीं। अभी मेरे चेयरमैन है बादल पटेल मानदाता के, वो एप्लीकेशन दिए, सांड गाड़ी भी आई नहीं, जनता को मार रहा है सांड। अभी बताइए क्या करें? तो आपके मुद्दे इस बार यही होंगे
बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि। अब एक चीज सबक से एक प्रधान जी जब भैया कांग्रेस सरकार थी, सिलेंडर 420 रुपया में, तेल 66 रुपए में। बाबा सरकार आई, तेल हो गया कितने में, 102 रुपए में। सिलेंडर कितना हो गया भैया, 450 रुपए। अभी इलेक्शन चल रहा है भैया, इलेक्शन के बाद रेट डाउन हुए भी हर चीज के, चीनी, तेल। और मैं कहा तुम भैया सुनो, भैया 5 साल दौड़े भैया सुनो सुमित भाई, 5 साल से मेरे साथ दौड़े, तुम 5 साल दौड़े ना भैया, बताओ। हाँ भैया, तोरे साथे अभ्यास करे वाले कई लड़कियां पुलिस में ने का सही बताई दे, तोरे साथे जो मैदान पे दौड़त रहे कई लड़कियां जो ना पुलिस में क्या बतावा, यो बता दे भैया 4 दिन आदमी अग्निवीर योजना 4 साल क्या, 4 साल तनख्वाह 21,000। मंत्री सुना, मंत्री चाचा एक मिनट, मंत्री क्या, विधायक की पेंशन 65,000 रुपए भैया, फौजी की विधायक की पेंशन 65,000 रुपए भैया। आराम से हाँ भैया चाचा, विधायक की पेंशन 65,000 रुपए और फौजी की तनख्वाह 21,000 रुपए, सोचो। और देश में गोली खाए हम लोग, चाचा भी घर में हैं, सब लोग हैं। और मैं विधायक जी अपने बच्चे के साथ ऐश कर रहे हैं, उनको फ्लाइट टिकट, तेल, सब चीज फ्री भैया। उनकी विधायक जी चुनाव जीतते हैं भैया, फॉर्च्यूनर गिफ्ट मिल जाती, फला दोनों से आ गया भैया। गरीब जनता है कोई नहीं करा। मोदी जी कह रहे थे 15 लाख रुपए आ जाएंगे भैया, 15 लाख रुपए आया भैया खेती खाते में, किसी के नहीं आया। जो राशन दे रहे हैं उससे ज्यादा अमीर लोग पा रहे हैं भैया, नहीं भैया। संगम जी क्या हुआ भैया, संगम जी तो बेकार नेता है, इससे अच्छे नेता भैया हमारे, भैया इससे अच्छे भैया संगम जो नेता है, जो कि संगम जी है हमारे, वो एकदम बेकार भाषण नेता है। उनसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी अपने हरि प्रताप सिंह देते टिकट भैया, वो हम लोग खुलेआम वोट देते भैया। वो 5 साल में दिखाई दिया। अभी जो एरिया के जो 420 लोग रहे हैं उन्हें लेके घूम रहे भैया, फलाना वोट ढनाका वोट है भैया। क्या माहौल रहेगा इस बार चुनाव में? ये भैया डिपेंड है सारा पटेल और ठाकुर भैया, जिधर ठाकुर और पटेल जाएंगे वो पार्टी जीत जाएगी भैया, ये समस्या है। मोदी के साथ हैं, राजनाथ सिंह, बाबा भैया। और कुछ कहना है आपने? कंक्लूड कर दे हम। तो देखा जिस तरीके से इस बाजार के युवाओं से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के तमाम लोगों ने हमसे बात की और हर मुद्दे पर अपनी राय रखी, अपनी बातें रखी। ऐसे ही तमाम कवरेज आपको हम देते रहेंगे, देखते रहिए सुलभ भारत। जय श्री राम।